जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये समय समय की बात है और समय सबका आता है। श्री कृष्ण कहते हैं समय की एक अच्छी बात होती है, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। वह इंसान को कभी जमीन पर गिरा देता है तो कभी जमीन से उठाकर सिंहासन पर बैठा देता है। अजीब खेल है ऊपर वाले का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राह दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के ये खेल, कर्म अच्छा करता चल फिर ईश्वर की महिमा देख। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है, फर्क सिर्फ इतना सा है, कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। कर्म की गठरी बांधकर इंसान इस संसार में घूमता रहता है। वो जैसे कर्म करता है उसी का फल उसे मिलता है। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर केवल सोचने से नहीं। एक सपने के टूटने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले का ही नाम जिंदगी है। जब किसी दर्द की तुम्हें कोई दवा ना मिले तो समझ लेना इसका इलाज अब वक्त ही करेगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा सब जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार शमशान तक साथ चलेगा, पर तेरे अच्छे कर्म जन्म जन्मों तक साथ चलेंगे। घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। किसी ने पूछा जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब मिला। हवा तो धूप में भी चलती है पर आनंद छांव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। बेरोजगार होकर जीना नर्क के समान है, जहां न इज्जत है, न सम्मान, न पैसा और न व्यवहार। प्रभु कहते हैं यदि हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा और छल हुआ है तो भविष्य में हिसाब भी होगा। जीत उसी की होती है जो हारने के बाद भी हार नहीं मानता। भगवान से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। पहाड़ पर चढ़ने का एक उसूल है, झुककर चढ़ें। जिंदगी भी बस इतना ही मांगती है कि अगर आप झुककर चलेंगे तो सब तक पहुंच पाएंगे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले स्वयं से यह सवाल पूछें, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं और क्या मैं सफल रहूंगा? सब्र ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ कड़वी जरूर होती है पर फल हमेशा मीठा ही होता है। समय समय पर खुद को भी बदलो, क्योंकि हर वक्त रास्ता बदलने से हल नहीं मिलता। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वहीं ठुकरा दिया जाता है। देखा है अक्सर मैंने, अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी को फेंकता है जिसने उसका हमेशा साथ दिया था। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो, फिर लोग तारीफ करें या आलोचना सब सहन करो। अगर आप सच में अपनी तारीफ करवाना चाहते हैं तो पहले आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। श्री कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता हमें चिता तक ले जाती है जबकि चिंतन हमें परमार्थ तक। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान के माध्यम से हम अपनी निराशाओं को पार कर सकते हैं। जीवन एक यात्रा है और इसमें रुकना नहीं बल्कि सतत आगे बढ़ते रहना आवश्यक है। कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर इनका सामना करना होगा। निराशा केवल एक क्षणिक स्थिति है, इसे अपनी पहचान मत बनने दो। चिंता हमारी मानसिक स्थिति और भावनाओं को प्रभावित करती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है और आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम चिंता को नियंत्रित करें और सकारात्मकता की ओर बढ़े। चिंतन और आत्मविश्लेषण के माध्यम से हम अपनी राह को स्पष्ट कर सकते हैं और जीवन को संतुलित व सार्थक बना सकते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जब अर्जुन ने अपने सामने अपने भाई बंधुओं, परिचितों और गुरुजनों को देखा तो वे चिंता में डूब गए। इस चिंता के कारण वे अपने लक्ष्य से भटक गए और अपने उद्देश्य को भूल गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को बल्कि समस्त संसार को चिंता मुक्ति का एक दिव्य उपाय दिया, और वह उपाय था श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान ने अर्जुन की चिंता का निवारण किया और उन्हें अपने निश्चित कर्म को करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए कान्हा कहते हैं चिंता नहीं, चिंतन करो। जीवन को सकारात्मकता के साथ जीने की कोशिश करें और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। आपके भीतर जो शक्ति है वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है
इसलिए मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं ताकि वे तकलीफों से लड़ते हुए मंजिल तक पहुंच सकें। हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत खोना। वह रात में पेड़ की टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देते तो तुम्हें कैसे गिरने देंगे। बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। आपके सपनों से किसी को मतलब नहीं है, सब अपनी तकदीर बनाने में लगे हैं। इसीलिए किसी के भरोसे मत बैठना, अकेले चलने की हिम्मत रखना, धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। हम अक्सर ये सोचकर जीवन जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि भगवान क्या कहेंगे। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होते हैं। वे हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि उन्हें इससे कितना फायदा होने वाला है। आपका बुरा वक्त ही है जो अपने और पराये की पहचान कराता है। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो सभी अपने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख जीवन का सबसे बड़ा मित्र है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। अच्छे लोग तभी तक अच्छे रहते हैं जब तक आप उनके अनुसार चलते हैं, जब तक वे आपको किसी से बेहतर पाते हैं। वह लम्हा जो ठोकर देता है वही जीने का तरीका सिखाता है। गलती उससे ही होती है जो काम करता है। निकम्मे व्यक्ति तो दूसरों की बुराइयों में वक्त बिताते हैं। कुदरत का नियम है कि जो आप बांटते हैं वही आपको बेहिसाब मिलता है, चाहे वह इज्जत हो, दौलत हो, नफरत हो या मोहब्बत। कमजोर से दुश्मनी खतरनाक होती है क्योंकि वह तब हमला करता है जब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की तकलीफ कल की कामयाबी की बुनियाद रखती है। खुद की समझदारी मायने रखती है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों के ही गुरु तो एक थे, मगर दोनों के संस्कार और सोच अलग अलग। रिश्ता शिव पार्वती जैसा हो तो ठीक, वरना अलविदा कहना बेहतर है। हर इंसान की खासियत अलग होती है, तुलना नहीं होनी चाहिए। एक दिन आपके कर्म ही लौटकर आपसे मिलेंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। अर्जुन होना आसान है जब जीत निश्चित हो, पर जब मृत्यु निश्चित हो तब अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। अकेले होने से मत डरे, क्योंकि जीवन के सबसे ऊंचे मुकाम पर इंसान अकेला ही होता है। जो समय पर चुप नहीं रहते वे मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं। लोग आपके जीवन में आपकी कमियों को जानने आएंगे। अपने राज को राज रखना सीखें। द्रौपदी की तरह पवित्र दोस्ती निभाएं। जिस तरह से कृष्ण ने उसका मान रखा, वे आपको भी कभी निराश नहीं करेंगे। ज्ञान की प्राप्ति के बाद भक्ति करने वाला अपनी स्थिति में स्थित रहता है। मंजिल तक भटकते हुए भी पहुंचना सीखें, क्योंकि जो घर से नहीं निकलते वे गुमराह होते हैं। आदमी को कभी यह घमंड नहीं करना चाहिए कि उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह गलत फहमी भी नहीं होनी चाहिए कि हर कोई उसकी जरूरत महसूस करता है। जब भविष्य धुंधला हो, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। समय के साथ खुद को बदलना बुद्धिमानी है। अगर आप अपने राज्य को अपने शत्रुओं से बचाना चाहते हैं तो दोस्तों से भी उन्हें छिपाना जरूरी है। जीवन में गलती एक पन्ना होती है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब होती है। रिश्तों को संजोएं और गलती के एक पन्ने के लिए पूरी किताब ना खोएं। किसी के एक दो गलत कार्यों के आधार पर उसे हमेशा के लिए बुरा मान लेना उचित नहीं है। अक्सर परिस्थितियां गलत होती हैं, इंसान नहीं। चाहे परिवार हो या कोई संगठन, उनकी सफलता आपसी समझ, शांतिपूर्ण संवाद और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति धैर्य और तपस्या के साथ कार्य करता है वही इस संसार में उजाला फैलाने में सक्षम होता है। समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसीलिए किसी का अपमान मत करें और किसी को छोटा मत समझें। समय हर किसी से अधिक शक्तिशाली होता है, और जैसे सूरज धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंचता है, वैसे ही किसी का भी उत्थान समय के साथ ही होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे एक दिन जरूर बदलेंगी। खुद को अधिक तनाव में डालने से बचें और हर स्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करें। दयालुता कोई कार्य नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर विश्वास करे और आपको उसी रूप में स्वीकार करे जैसे आप हैं। दोस्ती में अपार शक्ति होती है। सुदामा के पास भौतिक ताकत नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम ने श्री कृष्ण को उनके चरण धोने पर विवश कर दिया। तुम वही चीज खोते हो जिससे तुम अत्यधिक जुड़े रहते हो। जो तुमसे छीना जा सकता है उसे अपना मानना सही नहीं है। जिस व्यक्ति को धोखा और दुख सहने के बावजूद सच्चाई और निष्ठा से कार्य करते रहना आता है, वही भगवान का प्रिय होता है और उसकी जीत निश्चित होती है। कान्हा कहते हैं
कि संस्कार हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। अच्छे संस्कारों का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी योगदान करते हैं। इसीलिए हमें अपने संस्कारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए। कहा जाता है कि जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे संस्कार और मानवीय भावना है। हमें हमेशा अपने संस्कारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें लगातार नई नई चीजें सीखने और नई शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर पल तैयार रहें, क्योंकि चुनौती कहीं भी आ सकती है और अवसर कभी भी। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार लें। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखें और सबके साथ हो तो जुबान पर धैर्य। तपस्या ही संसार को प्रकाशित करती है। शक का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का प्रमाण नहीं है। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। कुदरत के उसूलों को समझें, अपने उद्देश्य को याद रखें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। अपने पाप के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है, जबकि मीठी बात करने वाले अक्सर चापलूस होते हैं। इतिहास गवाह है कि नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता है वह अपना नहीं हो सकता। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो दिमाग भी असफलता को स्वीकार कर लेगा। इसलिए अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे गोल्स में तोड़े और धीरे धीरे उन्हें पूरा करते हुए अपने मुख्य लक्ष्य तक पहुंचे। संघर्ष सबके जीवन में है। कोई निखर गया तो कोई बिखर गया। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, और अगर वह रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देगा। अक्सर हम दूसरों की सफलता को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं, मगर हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है। इसलिए दूसरों के जैसा बनने में अपनी अनोखी पहचान को ना खोएं। आपको अपनी विशेषताओं और क्षमताओं को पहचान कर उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। हमिंग बर्ड नाम की बहुत ही छोटी सी चिड़िया, जिसका वजन मात्र एक तोला के 10वें हिस्से के बराबर होता है। वजन इतना कम होने की वजह से ही वह काफी मुश्किल किस्म की कलाबाजियां भी कर सकती है। वह अपने पंखों को केवल 1 ही सेकंड में 75 बार फड़फड़ाती है। अपनी इस खूबी की वजह से हमिंग बर्ड उड़ान भरते समय तरह तरह के फूलों का मधु पी सकती है, पर वह हवा में ऊंची उड़ान भरने या छलांग लगाने में असमर्थ होती है। दूसरी ओर शतुरमुर्ग का वजन लगभग 300 पाउंड होता है। वह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, पर फिर भी वह उड़ान नहीं भर सकता। लेकिन उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि वह लगभग 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 12 से 15 फीट लंबे कदम भर सकता है। इसलिए जो काम एक नन्ही सी हमिंग बर्ड कर सकती है, वह विशालकाय शतुरमुर्ग नहीं कर सकता। उसी तरह जो काम एक शतुरमुर्ग कर सकता है, वह छोटी सी हमिंग बर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए हम सभी इंसानों की विशेषताएं भी अलग अलग होती हैं। हम सब में अलग अलग गुण, अलग अलग शक्तियां और अलग अलग कमजोरियां होती हैं। हमें उन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। जो कोई अपनी काबिलियत को समझकर उसके अनुसार कार्य करता है, सफलता उसके कदम अवश्य चूमती है। घर कितना बड़ा है यह मायने नहीं रखता, घर कितना खुशहाल है यह मायने रखता है। जैसे हर रास्ते पर कुछ ना कुछ परेशानी होती है, वैसे ही हर परेशानी का कोई ना कोई रास्ता अवश्य होता है। दुनिया विरोध करे तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि शुरुआत करना इंतजार करने से काफी बेहतर है। दिमाग सबके पास होता है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, सब संस्कारों पर निर्भर करता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। जिन घरों में औरतें अपने मायके के रिमोट से चलती हैं, वह घर अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। माता पिता को बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। जाति सिर्फ 2 ही है, स्त्री और पुरुष। धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत। बाकी सब पाखंड और धंधा है। आप किसी की फितरत को नहीं बदल सकते। प्याज को अगर प्यार से भी काटो तो भी आंसू निकल आते हैं,
कांटों पर भी दोष कैसे डाले। पैर तो हमने रखा था, वो तो अपनी जगह पर थे। एक कामयाब आदमी के पीछे किसी लड़की का हाथ नहीं, बल्कि बाप की बेल्ट और मम्मी की झाड़ू होती है। कमाने वाले को पता होता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बैठकर खाने वाले लोग हाथ का मैल कह देते हैं। चेहरे भी कभी कभी झूठ बोल जाते हैं, लेकिन इंसान की असलियत वक्त बता देता है। इंसान की जुबान उसके मन का ताला होती है। ताला खुलते ही मन के राज अपने आप बाहर आ जाते हैं। अगर किसी बात को राज रखना चाहते हैं तो उसे अपने दिल में दबाना सीखो। जब आप खुद नहीं दबा सकते तो आप जिसे बता रहे हो वह कैसे दबाएगा। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वह खाता है। ज्यादा बीमार तो उन चीज़ों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हो। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ़ बोलने वाले भी। जो आपको तकलीफ़ में देखकर रो पड़े वह आपको कभी तकलीफ़ नहीं दे सकता। एक बात हमेशा याद रखना जनाब, कि जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वह तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। प्रेम और मौत में यही एक समानता है। न यह उम्र देखती है, न वक्त और न जगह। अगर रिश्तों को लंबी दूरी तक चलाना चाहते हो तो उनमें भरोसे का होना बहुत ज़रूरी है। भरोसे के बगैर कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। आपने सही काम कितने किए हैं ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आपकी एक गलती को लोग बार बार याद रखते हैं। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए हैं, ये वहाँ काम आती है जहाँ पैसा काम नहीं आता। कोई आपसे नाराज़ है और उसे यह गुरूर है कि आप उसे मना लोगे तो उसका यह गुरूर कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। अगर खुद के शौक से ज्यादा परिवार की चिंता करते हो तो तुम जिंदगी को समझ चुके हो। किसी के साथ बुरा करना वह कर्ज है जो परमात्मा आपको 2 गुना करके वापस देता है, वह भी ब्याज के साथ। लोगों को यह दिख जाता है कि हम बदल गए हैं, लेकिन यह नहीं दिखता कि हमें उनकी किस बात ने बदल डाला। तजुर्बा रखो सच और झूठ को परखने का। कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम है। जब किसी की नज़रअंदाज करने की हद पार कर जाए तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को ही समझते हैं। पर्सनैलिटी कपड़ों की होगी तो लोग सिर्फ लाइक करेंगे और विचारों की होगी तो फॉलो भी करेंगे। पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हो। ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। एक बात बोलूं, कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। नीयत साफ रखो। कपड़े अगर गंदे हों तो भी चल जाएगा। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। जिंदगी भी हेल्पलाइन नंबर की तरह हो गई है। लोग जरूरत पर ही याद करते हैं। वह सब हो सकता है जो आप सोचते हो। बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। किसी की कमी जब महसूस होने लगे तो समझ लेना कि जिंदगी में उसकी मौजूदगी बहुत गहरी हो चुकी है। सच्चे दोस्त वह होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। धोखा सिर्फ दर्द की निशानी है, उसमें छिपी लालच और बेईमानी है। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। पता नहीं हकीकत है या इत्तेफाक, अच्छे लोगों के हिस्से में अक्सर घटिया लोग ही आते हैं। इंसान 2 लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से।